कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून को सख्ती से लागू भी करना होगा और जो बड़े लोग इसमें फंसते हैं तो उनको बचाने से परहेज करना होगा। आप स्पीडी ट्रायल का प्रावधान क्यों नहीं किए कि 1 से 1.5 साल के अंदर सजा दिलाएंगे, सारी संपत्ति उसकी जब्त करते आप, और जो इस तरह का काम में संलिप्त है वो चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसा भी कानून बनना चाहिए। यहाँ पेपर लीक करवा रहा है, उधर चुनाव लड़ रहा है, तो सबसे पहले 270 लोग को प्रतिबंधित करे बीपीएससी। सिर्फ कहने से नहीं ना हो जाएगा। बीपीएससी लंबा चौड़ा नोटिस जारी करती है, बातें बड़ी बड़ी करती है बीपीएससी, लेकिन कार्रवाई कहाँ कुछ हो रहा है। इनके ऑफिस से OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई। कौन अधिकारी कौन कर्मचारी पे कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई? क्या बीपीएससी ऑफिस से मिस्टर इंडिया की तरह उड़ के चला गया कॉपी? TR 3 का जो पुनर्परीक्षा हुई है तो उसमें पेपर लीक की बात तो अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ फ़ोन करके पैसों की मांग वाली बात आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की मांग वाली बात आ रही है, रिजल्ट आने से पहले सेंटर मैनेज की बात आ रही है। TR 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। ये TR 1 TR 2 में जिस तरह से मल्टीपल रिजल्ट देकर हज़ारों सीटें खाली रख दी गई, वैसा ना हो। जितने सीटों पे वैकेंसी निकले उतने सीटों पे बहाली पूरी हो, उतने सीटों पे रिजल्ट आए। अगर इस तरह से नहीं होती है तो छात्र नेता दिलीप क्या करेंगे? तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे, हम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे इसके लिए। CSBC से ये मांग कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कीजिए और निष्पक्ष कीजिए, किसी भी तरह से गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें, पेपर लीक ना हो। क्योंकि अभी भी बिहार के कई जिलों से ये खबर मुझे आ रही है, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि आंसर पहले देने की बात चल रही है। बिहार में आए दिन पेपर लीक का मामला सामने आता है, लेकिन देखिए अब सरकार ने इसको लेकर के कानून बना दी है और साफ तौर पे उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई पेपर लीक करते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपया जुर्माना या तो 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन देखिए अब आने वाले दिनों में परीक्षा होनी है बिहार पुलिस की और 7 अगस्त से एग्ज़ाम होनी है, तो क्या इस बार पेपर लीक नहीं होगा? छात्र नेता हैं दिलीप, लगातार पेपर लीक के मामले को लेकर के उठाते रहते हैं, इनसे भी बात करेंगे क्या कहेंगे। सरकार ने कानून बना दी है और आने वाले दिनों में परीक्षाएं भी है और परीक्षा हो भी गई है, उसको लेकर देखिए सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून को सख्ती से लागू भी करना होगा और जो बड़े लोग इसमें फंसते हैं तो उनको बचाने से परहेज करना होगा। मतलब जो बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इसमें संलिप्त रहते हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी होगी, तब जाके रुकेगा। सिर्फ कानून आप बना दीजिएगा और जो बड़े बड़े लोग हैं, यानी बड़ी मछलियां जो है, बड़े बड़े माफिया हैं, उस पर आप कार्रवाई नहीं करें, उसको बचा लेते हैं, तो फिर तो कोई फायदा नहीं कानून का। छोटे लोगों पे तो आप सिर्फ कानून लागू कर रहे हैं, बड़े लोगों को बचा ले रहे हैं, तो इससे नहीं ना होगा। अभी आप कानून बना रहे हैं कि पेपर लीक में संलिप्त लोगों पे ये करेंगे वो करेंगे। आप स्पीडी ट्रायल का प्रावधान क्यों नहीं किए कि 1 से 1.5 साल के अंदर सजा दिलाएंगे, सारी संपत्ति उसकी जब्त करते आप? होना चाहिए ना, आजीवन कारावास होना चाहिए। जो लगातार एक श्रृंखला में पेपर लीक कर रहा है, जैसे जो नाम आया था संजीव मुखिया का, सिकंदर यादविंदु जैसे लोग, तो ऐसे लोगों को तो आजीवन कारावास मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसका प्रावधान आपको करना चाहिए। जो इस तरह का सीरियली कर रहा है वैसे लोग पे तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद कोई नेता अगर संरक्षण दे रहा है ऐसे लोगों को या टिकट दे रहा है तो वैसे उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो इस तरह का काम में संलिप्त है वो चुनाव नहीं लड़ सके, ऐसा भी कानून बनना चाहिए। यहाँ पेपर लीक करवा रहा है, उधर चुनाव लड़ रहा है, अपने चुनाव लड़ रहा है, कोई अपनी बीवी को चुनाव लड़ा रहा है, कोई अपनी माँ को चुनाव लड़ा रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। उस पर भी रोक लगना चाहिए। जो पार्टी टिकट दे पेपर लीक में संलिप्त लोगों के फैमिली को, तो उस पार्टी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े नेता बचाते हैं, विधानसभा का टिकट देते हैं, लोकसभा का टिकट देते हैं, तो इससे तो पेपर लीक नहीं रुकेगा ना। और 270 लोग जो पकड़े गए उसको क्यों नहीं आज तक बीपीएससी प्रतिबंधित की? करना चाहिए प्रतिबंधित ना, क्यों नहीं बीपीएससी प्रतिबंधित कर रही है? नहीं, नया कानून तो बन गया है कि अगर आप बीपीएससी में पेपर लीक करते हैं तो कोई भी एग्जाम में आप बैठ नहीं सकते। नहीं, ये तो कानून नहीं बना है, बीपीएससी ने अपना एगो गाइडलाइन जारी किया है, कह सकते हैं। अच्छा, अगर बीपीएससी इसको फॉलो करे तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं। तो सबसे पहले 270 लोग को प्रतिबंधित करे बीपीएससी, सिर्फ कहने से नहीं ना हो जाएगा। बीपीएससी लंबा चौड़ा नोटिस जारी करती है, बातें बड़ी बड़ी करती है बीपीएससी, लेकिन कार्रवाई कहाँ कुछ हो रहा है? कार्रवाई होना चाहिए ना। इनके ऑफिस से OMR शीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखवाई गई। कौन अधिकारी कौन कर्मचारी पे कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई? क्या बीपीएससी ऑफिस से मिस्टर इंडिया की तरह उड़ के चला गया कॉपी? कोई ऐसा जादू वाला घड़ी था कि जिसको दबाए कॉपी बाहर आ गया, फिर दबाए कॉपी अंदर चल गया? वैसा तो नहीं है। कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी बाहर निकाला होगा कॉपी, तो आज तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और 270 लोग जो पकड़े गए हजारीबाग में पेपर लीक में, उस पर क्यों नहीं आज तक कोई कार्रवाई, क्यों नहीं उसको प्रतिबंधित किया गया? तो उसको प्रतिबंधित करे ना बीपीएससी।
सबसे पहले उसको प्रतिबंधित करें। क्या लग रहा है टी 3 का अब रिजल्ट आना है, तो ऐसे में जिस तरीक़ा से एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर लीक का मामला अब सामने नहीं आएगा? देखिए TRE-3 का जो पुनर्परीक्षा हुई है तो उसमें पेपर लीक की बात तो अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन हाँ फ़ोन करके पैसों की मांग वाली बात आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की मांग वाली बात आ रही है, रिजल्ट आने से पहले सेंटर मैनेज की बात आ रही है, इस तरह की बात तो आ रही है। मतलब इस जैसे बार भी लग रहा है गड़बड़ी हुई है। स्कॉलर बैठाने की बात, बायोमेट्रिक मैनेज करने की बात, इस तरह की शिकायतें लगभग हर जिले से आई है। और अभी BPSC अभ्यर्थियों से, TRE-3 के अभ्यर्थियों से फ़ोन करके पैसे की मांग की जा रही है। एक गिरोह है कि फ़ोन करके पैसा मांग रहा है, अच्छा। सारा डिटेल अभ्यर्थियों का सही सही बता रहा है और कह रहा है कि इतना पैसा दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा TRE-3 में, नहीं दोगे तो फेल कर जाओगे। अच्छा। एक दूसरा गिरोह है जो फ़ोन करके डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो 16 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम तो अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप लोग ऐसे गिरोह के चक्कर में ना फंसे। कोई भी आपको फ़ोन करके पैसा मांगे या डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसकी सूचना आप साइबर थाना को दीजिए या आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए। अगर आप वहाँ नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। आप उसकी सूचना दीजिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के बाद भी सिटी एग्ज़ाम के बाद पैसे की मांग की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये ठग गिरोह जो है, इसको डाटा कहाँ से मिल रहा है, कौन डाटा लीक कर रहा है? BPSC ऑफिस से डाटा मिल रहा है या कोई कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक डाटा दे रहा है या फिर आपको साइबर कैफ़े से मिल रहा है, कहाँ से मिला? या और जो भी इसमें संलिप्त है उन सब लोगों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली 7 अगस्त से शुरू होगी। इसमें TRE-3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए। ये TRE-1 TRE-2 में जिस तरह से मल्टीपल रिजल्ट देकर हज़ारों सीटें खाली रख दी गई, वैसा ना हो। जितने सीटों पे वैकेंसी निकले उतने सीटों पे बहाली पूरी हो, उतने सीटों पे रिजल्ट आए। अगर इस तरह से नहीं होती है तो छात्र नेता दिलीप क्या करेंगे? तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे। हम अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे इसके लिए कि TRE-3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, सीटें खाली ना रहें। एक आखिरी सवाल लेंगे, बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है 7 अगस्त से, क्या लग रहा है उसमें अब पेपर लीक नहीं होगा? क्योंकि पिछले बार तो पेपर लीक हो गया, CCTV कैमरे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी। देखिए, हम सबसे पहले तो अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप अफवाहों पे ध्यान न दें और आपको कहीं भी किसी भी तरह से पेपर लीक या धांधली सेटिंग या किसी भी तरह के कदाचार की बात पता चले तो उसकी सूचना आप पुलिस को कानून का प्रभाव पड़ेगा लग रहा है इस बार? थोड़ा बहुत पड़ना चाहिए, लेकिन पूरा प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े लोगों को अभी भी बचाया जा रहा है। तो अभ्यर्थियों से हम ये मांग करेंगे कि जहाँ भी आपको जानकारी मिले तो इसकी सूचना आप तुरंत जो है पुलिस को दीजिए या आप हमें भी बताइएगा, तो हम भी आपकी बात पुलिस तक पहुँचाएंगे, आर्थिक अपराध इकाई तक पहुँचा देंगे। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं, CSBC से ये मांग कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कीजिए और निष्पक्ष कीजिए, किसी भी तरह से गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें, पेपर लीक ना हो। क्योंकि अभी भी बिहार के कई जिलों से ये खबर मुझे आ रही है, अभ्यर्थी बता रहे हैं कि आंसर पहले देने की बात चल रही है। कई गिरोह सक्रिय है और वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बना के पैसों की वसूली कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले आपको आंसर दे देंगे। तो ऐसे लोगों पे निगाह रखनी ज़रूरत है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप। इन्होंने कहा है कि देखिए, इस तरह के गिरोह जो है अभी से ही एक्टिव हो गए हैं, अभी तो डेट निकला ही नहीं है कि गिरोह एक्टिव हो गए हैं। वहीं TRE-3 को लेकर के भी कहा है कि देखिए, एक स्टूडेंट एक रिजल्ट होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो छात्रों के साथ मिल करके सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।